नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। मोकामा गोलीकांड के बाद क्या अब पूर्व विधायक अनंत सिंह गिरफ्तार होंगे? क्या उनकी गिरफ्तारी की तैयारी को लेकर के पुलिस ने अपने स्तर पर तमाम तरीके की तैयारियां कर ली हैं? यह बड़ा सवाल इसलिए भी उठ गया है क्योंकि इसी गोलीकांड के दूसरे मुख्य आरोपी सोनू सिंह ने आज ही मोकामा के पचमहला थाना में सरेंडर कर दिया है। वहीं पुलिस की ओर से दावा किया गया है कि उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो इन तमाम चीजों के बीच अब बाढ़ से जो बड़ी खबर आई है, बाढ़ यानी कि जहां अनंत सिंह का गांव है नदमा, उस बाढ़ में पुलिस की ओर से बड़ी तैयारियों की खबर सामने आई है और सूत्रों का कहना है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस के द्वारा आज बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। और इसे लेकर के कई थानों की पुलिस का जमावड़ा भी बाढ़ में देखा जा रहा है, जिसमें चाहे हम बाढ़ की बात करें, एनटीपीसी थाना की बात करें, बेलछी थाना की बात करें, अथमल गोला थाना की बात करें या आसपास के जो तमाम अन्य थाने हैं, उन तमाम थानों की पुलिसों का जमावड़ा बाढ़ में देखा जा रहा है। और माना जा रहा है कि पुलिस की एकाएक जो बढ़ी यह सक्रियता है, यह इस वजह से सक्रियता बढ़ी है क्योंकि आज अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस के द्वारा वहां बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल जो वीडियोज और फोटोज आप देख रहे हैं, उसमें ये तमाम चीजें बाढ़ से सामने आई हैं और इसमें यह भी देखा गया है कि बाढ़ के जो एसडीपीओ 1 है राकेश कुमार, वे भी पहुंचे हैं। साथ ही साथ जो बाढ़ के एसडीपीओ 2 अभिषेक सिंह हैं, वे भी वहां पहुंचे हुए हैं। तो दोनों जो बाढ़ के एसडीपीओ हैं राकेश कुमार और अभिषेक सिंह, दोनों के दोनों बाढ़ में खुद लगातार तमाम चीजों को लेकर के खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो तमाम आला अधिकारी हैं, चाहे जो डीएसपी हो या फिर जो पिछले दिनों हमने देखा जो ग्रामीण एसपी हैं, उन्होंने भी लगातार पिछले 24 घंटे से मोकामा गोलीकांड पर नजर बनाए हुए थे। तो अब इन तमाम चीजों के बीच पुलिस का जो ये जमावड़ा हुआ है, इससे इस चीजों को बल मिला है। इसकी बातें सामने आ रही हैं कि अनंत सिंह की आज गिरफ्तारी हो सकती है। तो ऐसे में क्या अनंत सिंह की गिरफ्तारी होगी या फिर अनंत सिंह सरेंडर करेंगे, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप याद करें तो वर्ष 2019 में इसी तरीके से जब अनंत सिंह के घर से AK-47 और ग्रेनेड मिलने के मामले सामने आए थे, तो उन आरोपों के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस के द्वारा बड़े स्तर पर छापेमारियां की गई थी। हालांकि अनंत सिंह उस दौरान बिहार में नहीं मिले थे और पटना तो छोड़िए, बाढ़ छोड़िए, नदमा छोड़िए, मोकामा छोड़िए, वे उस दौरान दिल्ली में जाकर के सरेंडर किए थे। और अनंत सिंह ने जो AK-47 और ग्रेनेड मिलने का 2019 का जो मामला था, तो अगस्त के महीने में करीब 6 दिनों तक पुलिस अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगहों पे छापेमारी करती रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ तब खाली रहे थे। और अंततः पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार करने में पुलिस को तो सफलता नहीं मिली, लेकिन अनंत सिंह ने दिल्ली के कोर्ट में जाकर के वहां पे सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद पुलिस उन्हें रिमांड पर लेकर के दिल्ली से बिहार आई थी, पटना लेकर के आई थी। तो वर्ष 2019 में तो पुलिस के हाथ खाली रह गए थे, पुलिस चाह करके भी अनंत सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। लेकिन क्या इस बार भी वैसा होगा? अब ये कई बड़े सवाल हैं। और इन तमाम चीजों के बीच मोकामा गोलीकांड में, जिसमें हम सब ने देखा कि बिहार में कई वर्षों के बाद एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें ताबड़तोड़ कई राउंड दिन दहाड़े फायरिंग करने की बातें सामने आई, वीडियोज भी सामने आए, जिसमें ताबड़तोड़ तरतराहट गोलियों की हम सब ने सुनी, वीडियोज देखा। तो उसमें अनंत सिंह के ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने मोकामा के नौरंगा गांव में जाकर के सोनू मोनू के घर पर चढ़ाई कर दी थी। दूसरी ओर अनंत सिंह का दावा है कि वे वहां पर एक पंचायती करने को गए थे, जिसमें जब वो सोनू मोनू को बुलाने के लिए अपने 2 लोगों को उसके घर की ओर भेजे, तो सोनू मोनू की ओर से गोलीबारी की गई। हालांकि इस गोलीबारी वहां जरूर हुई और गोलीबारी की घटना के 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अनंत सिंह या सोनू मोनू की वजह से किसी की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर अलग अलग सियासी दलों की ओर से, चाहे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस हो या फिर अन्य तमाम दल हो, उनके द्वारा लगातार बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया गया। इन सब के बीच सोनू सिंह ने आज सुबह सुबह थाने में सरेंडर किया है, जबकि पुलिस का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी हुई है। और अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के ये बड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि उनकी गिरफ्तारी को लेकर के बड़ी तैयारी बाढ़ में देखी जा रही है। और तमाम जो वहां पे पुलिस के आला अधिकारी हैं, साथ ही साथ बाढ़ के जो दोनों एसडीपीओ हैं राकेश कुमार और अभिषेक सिंह, दोनों के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस पहुंच चुकी है। तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है या फिर वे वर्ष 2019 के AK-47 गोली बरामदगी कांड की तरह ही इस बार भी सरेंडर करते हैं? क्या होता है, हम पल पल की रिपोर्ट्स और खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे न्यूज 4 नेशन के साथ।